दुनिया के 4 सबसे बेमिसाल घर जिनको अंबानी भी नहीं खरीद पाएंगे। नंबर 4, हाउस इनसाइड अ रॉक। पत्थर के अंदर बने घर जिन्हें अक्सर रॉक हाउस कहा जाता है, आर्किटेक्चर का शानदार और नायाब नमूना है। यह घर प्राकृतिक चट्टानों को तराश कर बनाए जाते हैं, जिससे यह पर्यावरण के साथ बैलेंस बनाकर रखते हैं और साथ ही एक अलग एक्सपीरियंस देते हैं। ऐसे घरों का निर्माण ज्यादातर उन इलाकों में किया जाता है जहां भारी संख्या में चट्टान पाई जाती है। रॉक हाउस की डिजाइनिंग में आर्किटेक्चर और आर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। इन घरों की दीवारें, छतें और फर्श सभी प्राकृतिक चट्टानों से बने होते हैं, जिससे यह घर बाहरी तापमान को कंट्रोल रखने में सक्षम होते हैं। पत्थरों की मोटी परतें गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्माहट देती है। मॉडर्न रॉक हाउस में सभी फैसिलिटीज शामिल की गई हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट। इस घर के अंदर फर्नीचर और डेकोरेशन के लिए लकड़ी और धातु का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे बेहद खूबसूरत बनाता है। नंबर 3, फ्लोटिंग सी हॉर्स। दुबई का फ्लोटिंग सी हॉर्स एक बेहद शानदार और लग्जरी प्रोजेक्ट है, जिसे क्लैंडिस्ट ग्रुप ने डिजाइन किया है। इसे सबसे पहले साल 2015 में पेश किया गया था, जिसकी कीमत लगभग $3 बिलियन है, यानी लगभग 22 करोड़ के बराबर। यह प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल आइसलैंड द वर्ल्ड में है और इसमें कुल 131 फ्लोटिंग विला शामिल हैं। हर एक विला 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, एक पानी के ऊपर, एक पानी के नीचे और एक डेक लेवल। पानी के ऊपर वाले हिस्से में एक लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया और एक किचन है। यहाँ से आप समुद्र का शानदार नजारा देख सकते हैं। डेक लेवल पर आप सनबाथिंग और आउटडोर डाइनिंग एंजॉय कर सकते हैं। विला का सबसे स्पेशल पार्ट पानी के नीचे वाला लेवल है, जिसमें एक मास्टर बेडरूम और बाथरूम शामिल है। यहाँ से आप सीधे मरीन लाइफ को देख सकते हैं, जैसे कि खूबसूरत मछलियाँ और कोरल रीफ्स। यहाँ एक शानदार एक्वेरियम भी है। फ्लोटिंग सी हॉर्स विला पूरी तरह से कस्टमाइज्ड होते हैं और इनमें सभी मॉडर्न फैसिलिटी हैं। इनमें स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी, जकूजी और हाई क्वालिटी फर्नीचर शामिल है। इन विला का निर्माण इको सेंसिटिव तरीके से किया गया है, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान न पहुंचे। यह प्रोजेक्ट दुबई की लग्जरी और इनोवेशन की परंपरा को आगे बढ़ाता है और एक शानदार एक्सपीरियंस देता है। फ्लोटिंग सी हॉर्स विला दुबई के सबसे प्रेस्टिजियस और अट्रैक्टिव रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में से एक है। नंबर 2, कैटरपिलर हाउस। कैटरपिलर हाउस, जो चिल्ली में है, एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे इको सेंसिटिव डिजाइन और मॉडर्न आर्किटेक्चर को मिलाकर एक इनोवेटिव हाउस बनाया जा सकता है। यह घर आर्किटेक्ट सेबास्टियन इराराजवल ने डिजाइन किया है और रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनरों से बनाया गया है। यह घर एक माउंटेन एरिया में है, जहां से प्रशांत महासागर का शानदार नजारा देखने को मिलता है। कैटरपिलर हाउस का निर्माण एक मॉड्यूलर सिस्टम पर आधारित है, जिसमें कंटेनरों को इस तरह से अरेंज किया गया है कि नेचुरल वेंटिलेशन और लाइट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। घर का मेन पार्ट एक लंबे और पतले स्ट्रक्चर में बंटा हुआ है, जो इसे कैटरपिलर के शेप जैसा बनाता है। इस डिजाइन से यह पता चलता है कि हर कमरे को सफिशिएंट नेचुरल लाइट और हवा मिल सके। कैटरपिलर हाउस में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए कई ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। नंबर 1, जॉयक्सी आइलैंड। खुद का द्वीप बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैक्सिको के रिचर्ड सोवा नाम के एक शख्स ने 1.5 लाख प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके अपना खुद का द्वीप तैयार कर दिया है। उनके द्वारा प्लास्टिक की बोतलों से तैयार किए इस द्वीप पर एक घर भी है, जिसमें इंसानी जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं। साथ ही उन्होंने द्वीप पर एक बगीचा भी लगाया है। दरअसल रिचर्ड पहले कारपेंटर का काम करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कचरे में फेंकी गई बोतलों से इस शानदार घर को तैयार किया है, जिससे रिचर्ड पैसा भी कमा रहे हैं। वो अपने द्वीप पर आने वाले टूरिस्ट से पैसा कमाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिचर्ड ने एक बिल्डर के रूप में 13 सालों तक काम किया है, जिसके बाद उन्होंने इस इकोलॉजिकल द्वीप को बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने तैरते हुए द्वीप को सहारा देने के लिए कूड़े कचरे में फेंकी गई 1.5 लाख प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसे बनाने की शुरुआत 6.5 साल पहले मैक्सिको में की थी। इस द्वीप ने छोटी मछलियों जैसे समुद्री जीवों को भी आकर्षित किया है, जो इसको अपना घर कहते हैं। बता दें, एक बार तूफान आने के बाद इनका द्वीप तहस नहस हो गया था, लेकिन फिर से इन्होंने दोबारा से इस द्वीप का निर्माण किया और इस बार काफी मजबूती के साथ इन्होंने ये घर बनाया। इस बार मजबूती देने के लिए इन्होंने तैरती हुई लकड़ी की पट्टियों पर मैंग्रोव पेड़ लगाए, जिसके बाद जड़ें नीचे की ओर बढ़ने लगी, जिससे स्ट्रक्चर और भी मजबूत हो गया। इन्होंने कई अनोखे इन्वेशन किए हैं जो नेचुरल पावर से चलते हैं, जैसे सोलर कुकर, जिस पर वह खाना बनाते हैं। रिचर्ड ने बारिश के पानी से चलने वाली एक सिंक, एक कंपोस्ट टॉयलेट और एक शंख से बना शावर भी लगाया है। रिचर्ड के पास एक बोतल से
बनी नाव भी है जो हजारों प्लास्टिक की बोतलों से बनी है जो टूटने पर भी तैरती है। तो ये थे दुनिया के 4 सबसे बेमिसाल घर। वैसे आपको इनमें से सबसे बेहतरीन घर कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद।